तो हम लोग बात करते हैं मलेरिया टॉपिक में। एक हेडिंग आती है मेजरमेंट ऑफ मलेरिया। तो बुक में तो ये बहुत ही कम लिखा हुआ है, बस ये मेजरमेंट ऑफ मलेरिया करके हेडिंग दी गई है और एक 5 पॉइंट्स उसमें बनाए गए हैं। इन 5 पॉइंट से कुछ नहीं क्लियर होता है, यही नहीं समझ में आता है कि इन 5 पॉइंटों को क्या करना है। जो प्रेजेंटली फॉलोइंग पैरामीटर्स हैं, जैसे कि एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस हुआ, एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन हुआ, एनुअल फैल्सीपेरम इंसिडेंस हुआ, स्लाइड पॉजिटिविटी रेट हुआ, स्लाइड फैल्सीपेरम रेट हुआ। तो इसका मतलब क्या है कुछ नहीं पता चलता है। तो जब मैंने इसको अच्छे से पढ़ा तो मैंने सोचा इसको क्यों ना अलग से आपको बताया जाए। तो देखिए ये 5 जो पैरामीटर्स हैं इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन नीचे किया हूँ, एक क्वेश्चन के फॉर्म में किया हूँ जिससे आप इजीली समझ पाएंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा है जो इंग्लिश में यहाँ लिखा है, मैंने हिंदी भी उसका करके लिखा है। तो देखिए इन 2019 मोहनलालगंज अंडर पीएससी, मतलब मोहनलालगंज एक सब सेंटर है जो पीएससी के अंतर्गत आता है, उसमें 5000 पॉपुलेशन पीएससी के अंदर हैं। कितनी है पॉपुलेशन है? 5000 पॉपुलेशन। रिपोर्टेड अ टोटल 600 फीवर केसेस वेर एग्जामिन्ड फॉर मलेरिया पैरासाइट। वहाँ पे जब एग्ज़ामिन किया गया तो कितने केसेस? 500 बुखार के केसेस को एग्ज़ामिन किया गया और जिसमें 400 केस एमंग द पॉजिटिव, जिसमें 400 केस तो पॉजिटिव आए। किससे पॉजिटिव आए? मतलब मलेरिया से पॉजिटिव आए। लेकिन विच 50 वेयर फैल्सीपेरम केसेस एंड रेस्ट वेयर वाइबैक्स केसेस, जिसमें 50 केस जो ऐसे थे जो फैल्सीपेरम के थे और बाकी रेस्ट केसेस जो वाइबैक्स के थे। तो इसमें हमको कैलकुलेट करना है जो ऊपर 5 हेडिंग्स जो बुक में बताई गई हैं, API, ABER, स्लाइड पॉजिटिविटी रेट, PF मतलब फैल्सीपेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम, और स्लाइड वाला रेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट कैसे की जाएंगी जिससे कि एक MO जो होता है उस मलेरिया की प्रॉब्लम को कैसे टेकल करेगा उस एरिया में, इसलिए ये सारी पैरामीटर्स बताए गए हैं। तो देखिए पहले आपको यहाँ इतना सा ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है तो आप बोलेंगे 5000, ठीक है। वहाँ कितने केस को एग्जामिन किया गया तो बोलेंगे 600। पॉजिटिव कितने निकले? बोलेंगे 400। फैल्सीपेरम के कितने केसेस हैं? 50। इतना डाटा आपको ध्यान रखना है। देखिए हिंदी में वही मैंने लिख के रखा है कि 2019 में 5000 आबादी वाले जो कवर करता था पीएससी, उसके तहत एक मोहनलालगंज उप केंद्र था। वहाँ बताया गया कि मलेरिया जो है, मलेरिया पैरासाइट, उससे 600 मामले की जांच की गई, जिसमें 600 मामलों में 400 मामले जो थे वो सकारात्मक हैं, मतलब पॉजिटिव थे, और जिसमें 50 वैसे थे जो फैल्सीपेरम से थे और बाकी किससे थे? वाइबैक्स के थे। तो आपसे मैं अगर पूछूँ कि आप बताइए वहाँ की पॉपुलेशन कितनी थी तो आप बोलेंगे 5000। कितने केस एग्जामिन किए गए? बोलेंगे 600। पॉजिटिव कितने थे? बोलेंगे 400। और फैल्सीपेरम के कितने थे? 50। आपको इतनी बार मैंने बताया, डाटा तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब वो सारे फार्मूले जो बताए गए हैं उनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो जैसे पहला फार्मूला है जो एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस, ठीक है, API जिसको बोलते हैं। तो एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस कैसे? तो इंसिडेंस मतलब होता है नंबर ऑफ न्यू केसेस कितने हुए, इंसिडेंस मतलब होता है कितने न्यू केसेस आए, API मतलब इसका हुआ। तो देखिए API को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो आप कैसे करेंगे? कन्फर्म्ड केसेस ड्यूरिंग ऑन ईयर और डिवाइड बाय पॉपुलेशन अंडर सर्वेलेंस इनटू 1000। यहाँ पे सिर्फ 1000 रखेंगे। ऐसा एक ही फार्मूला आपके पास है जिसमें 1000 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब में 100 से होगा। तो आप ये समझ गए कन्फर्म्ड केसेस ड्यूरिंग 1 ईयर, मतलब कितने केसेस हैं वहाँ कन्फर्म हुए एक साल में, तो आपको बताया था, ठीक है। कितने केस कन्फर्म हुए? 400। जनसंख्या कितनी है आपको बताई थी मैंने, 5000, मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो वही मैंने API को कैलकुलेट किया है। तो देखिए कैलकुलेट API कैसे किया है, तो आप देखिए 400 इंटू 1000 डिवाइड बाई 5000, तो 80 पर 1000 पॉपुलेशन आ गया। अगर ये API की वैल्यू 2 से ज़्यादा आती है तो हाई रिस्क एरिया कहलाता है और एलिजिबल फॉर वेक्टर कंट्रोल, वहाँ पे वेक्टर कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ तो 80 आ गया ना, 80 पर 1000, और यहाँ बताया गया था 2 से ज़्यादा हाई रिस्क माना जाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा वहाँ पे था कि एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन कैसे होता है, ठीक है। तो एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन के लिए ABR था जिसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ स्लाइड एग्जामिन्ड और पॉपुलेशन इन 200। तो देखो स्लाइड एग्जामिन, कितनी एग्जामिन स्लाइड की गई थी तो आपको याद है 600 एग्जामिन की गई। पॉपुलेशन कितनी थी? 5000 थी। मल्टीप्लाई कितने से होना है? 100 से होना है, ठीक है। देखिए वही मैंने किया है। अब देखो वही मैंने यहाँ डाटा भी लिख दिया है। पॉपुलेशन कितनी? 5000। एग्जामिन कितने हुए? वहाँ पे तो देखिए
600 और कन्फर्म्ड पॉजिटिव कितने हुए 400, ठीक है। तो ABR निकालने का 600 गुणे 100 और डिवाइड बाई 5000 तो आपका 12%। लेकिन अगर एम होता है स्क्रीन करने का 10% पॉपुलेशन को, तभी आप किसी प्रॉब्लम को टैकल कर पाएंगे मलेरिया को, ठीक है। तो वहाँ पे आपको 10% की जगह 12% आपने टैकल कर लिया एग्जामिन, तो ये मतलब यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ये ABR ऐसे निकलता है। अब देखिए एनुअल फैल्सीपेरम इंसिडेंस कैसे निकलेगा। तो देखो फैल्सीपेरम परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ ब्लड स्मेयर फाउंड पॉजिटिव फॉर फैल्सीपेरम। तो देखो फैल्सीपेरम के लिए कितने पॉजिटिव थे आपको पता है, 50 थे, ठीक है। हाँ ठीक है। फैल्सीपेरम के लिए कितने थे 50 थे, इंटू 100 आपको करनी है और डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ब्लड स्मेयर पॉजिटिव फॉर मलेरिया। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लड कितने पॉजिटिव थे बताओ। तो आपको जो मलेरिया के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव थे, देखो मैंने लिखा है 400 मलेरिया से, ठीक है, मलेरिया से टोटल नंबर ऑफ ब्लड, तो ये आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ कितना है 12.5%। तो देखिए एनी रिक्स फैल्सीपेरम इंडिकेट ब्रेक डाउन ऑफ मलेरिया कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। तो इसका जो होता है PF परसेंटेज, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम परसेंटेज होता है, ये अगर बढ़ता है तो इससे पता चलता है कि जो मलेरिया कंट्रोल का मेजर था वो क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, टूट रहा है। अब देखो स्लाइड पॉजिटिव रेट SPR कैसे निकलता है। तो SPR निकालने के लिए देखो फार्मूला है नंबर ऑफ स्लाइड पॉजिटिव कितनी हैं, तो स्लाइड पॉजिटिव कितनी थी, नंबर ऑफ स्लाइड पॉजिटिव मलेरिया, तो आपको पता है वो स्लाइड मलेरिया की पॉजिटिव कितनी थी 400 थी, ठीक है। और नंबर ऑफ स्लाइड एग्जामिन कितनी हुई तो 600 हुई, और मल्टीप्लाई कितने करना है 100 से करना है, ठीक है। देखो वही होगा 400 इंटू 100 डिवाइड बाई 600, तो 66.66 आ गया। इट इज़ अ मोर रिलायबल देन API, मतलब ये बहुत ही अच्छा है एज़ कम्पेयर टू API से। और व्हेन ABR जो फ्लक्चुएट करता है फॉर ईयर टू ईयर, मतलब हर साल पे ABR फ्लक्चुएट करता रहता है, उतरता चढ़ता रहता है, तो API से अधिक विश्वसनीय इसको माना जाता है APR को, ठीक है, SPR को। और SPR जो होता है ये लेस डिपेंडेंट होता है ऑन ABR, ठीक है, ये बहुत कम डिपेंडेंट होता है ABR पे। तो बस इसमें मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि सारे कैसे सॉल्व किए जाएंगे। अब देखो लास्ट फार्मूला जो है वो है आपको स्लाइड फैल्सीपेरम रेट, ठीक है। तो देखिए स्लाइड फैल्सीपेरम रेट कैसे आप निकालेंगे। तो देखिए उसके लिए स्लाइड फैल्सीपेरम रेट का देखो फॉर्मूला है नंबर ऑफ ब्लड स्मेयर फाउंड इन पॉजिटिव फॉर फैल्सीपेरम। फैल्सीपेरम के लिए कितने पॉजिटिव थे आपको पता है 50 इंटू 100, ठीक है, और डिवाइड कितने से करना है टोटल नंबर ऑफ ब्लड स्मेयर एग्जामिन, तो 600 थे, 600 एग्जामिन किए गए थे। तो देखो वही 50 इंटू 100 डिवाइड बाई 6, तो 83% हो गया। तो बस कुछ नहीं जानना था, सारे फार्मूले कैसे निकाले जाएंगे अब एक बार मैं जल्दी बताता हूँ। देखो कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही समझ में आएगा। देखो ये आ गया, हाँ, तो API जैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये API छोड़ दो, ये तो आपको समझ में आ गया, ये भी इजीली समझ में आ गया। ये 3 फार्मूले जो बुक में नहीं छपे थे, ठीक है। अब देखो फैल्सीपेरम निकालना है, फैल्सीपेरम का इंसिडेंस। तो फैल्सीपेरम का इंसिडेंस निकालना है तो आपको ध्यान देना है कि फैल्सीपेरम वाला डाटा रखना है, ठीक है। और किस में फैल्सीपेरम निकलेगा, फैल्सीपेरम एक मलेरिया का टाइप है, तो टोटल मलेरिया के केसेस कितने हैं 400, उससे निकलेगा। अब मान लो देखो यहाँ क्या लिखा है, स्लाइड पॉजिटिव रेट पूछा गया है, ठीक है। तो पॉजिटिव रेट तो आपको पता है पॉजिटिव कितने थे 400 थे, मलेरिया से पॉजिटिव टोटल कितने थे इतने थे, तो ये ऐसे निकलेगा। लास्ट वाला देखो ऐसे है कि इसमें पूछा गया फैल्सीपेरम रेट, तो आप पता है फैल्सीपेरम वाला ऊपर रख दो और टोटल केसेस रख दो नीचे, इंटू 100 का तो 8.3% आ गया।